बात की वचन से कि कैसे इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के आगमन के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। तो हमने कल मत्ती 24 में से हमने कुछ वचन पढ़े थे और आपको दिखाया था कि संसार भर में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में और जगत के अंत के विषय में जो चीज़ें हमें बताई सिखाई, तो वो सारी बातें उसमें से कुछ चीज़ें हमने कल आपको दिखाई थी और हमने कल आपके सामने एक चार्ट भी दिखाया था कि कितना अधिक इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की जो की गई भविष्यवाणी थी 2000 साल पहले वो पूरी हो रही है। और तो हमने कल मत्ती 24 में से पढ़ा था कि जब यीशु मसीह जैतून पर्वत पर था और यीशु मसीह ने उस मंदिर की भविष्यवाणी करी कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो उठाया नहीं जाएगा। तो चेले बड़े विचलित हुए और जाके जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था तो पूछने लगे कि प्रभु ये सब बातें कब होंगी, तेरा आना और जगत का अंत हमें चिन्ह बता कुछ। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे आने से पहले तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, है ना, और अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और महामारियाँ आएंगी। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताया कि इस अंतिम दिनों में जो चीज़ें कुछ समय तक कम तादाद में, ये पिछले जो 100 साल हैं इसमें इतना बड़ी महामारियाँ आई हैं, इतने बड़े बड़े भूकंप आए हैं, इतने अकाल पड़े हैं और बहुत ही जो आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले दुनिया में आएंगी। तो हम इस समय अगर अपनी नज़र उठाएं तो आपके आसपास आपको कोई भी जगह दिख जाएगी जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। और आज भी अगर आज की लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो आपको वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसी जगहें दिख जाएंगी जहाँ पर आज दोपहर को अभी 2 घंटे पहले कुछ ना कुछ हुआ है ना। आज हम देख रहे थे मंडी में आज बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई और यूएसए का हवाई शहर जहाँ पर पूरा शहर जल गया और अभी भी वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। तो बाढ़ आ रही है, बहुत जगह बादल फट रहे हैं, बिजलियाँ गिर रही हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो घटनाएं जो यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, है ना। तो हमने कल आपको बहुत सारे कुछ वीडियोस भी दिखाए थे। आज फिर से मेरे साथ मेरी बेटी प्राची है और हम दोनों आज फिर से आपके लिए कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड में हो रही हैं दिखाना चाहते हैं कि किस रीति से खुदा की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और हम आज फिर एक वचन को पढ़ेंगे पहले। तो हमने कल 24 से मत्ती 24 से हमने 14 तक पढ़ा था और आज हम लोग 29 से पढ़ेंगे। और क्या क्या चीज़ें जो संसार में घटेंगी, घटनाएं ना, तो हम उसके विषय में भी देखते हैं। तो हम निकालेंगे मत्ती 24 32 से पहले पढ़ेंगे हम इसको, 32 से 35। प्रभु ने कहा, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। वहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, तुम इस अंजीर के पेड़ को देखो, जब तुम इस पेड़ को देखते हो और जब इसकी डालियाँ कोमल हो जाती हैं, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि अब गर्मी की ऋतु आ गई, है ना। तो जब ये सारी बातें जो मैंने तुमसे कही हैं कि मेरे आने से पहले और जगत के अंत के समय में ये बातें जब तुम होते हुए देखो तो तुम समझ लो कि तुम जान लो, उसी समय तुम जान लो कि वो निकट है, यीशु का आना निकट है। और वरन वो द्वार पे ही है, मतलब वो द्वार पे ही खड़ा है। समझ लो, जब ये सारी बातें होते तुम देख रहे हो तो जान लो कि यीशु का आगमन कितनी नज़दीक है। और प्रभु यहाँ पर कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें बिना पूरा हुए कभी ना टलेंगी।
तो हम देख रहे हैं इस अंतिम दिनों में संसार में वो सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताएं। और आज हम मत्ती अगर 29 से हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि उन दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, हाँ, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और इसी की हम अगर लूका 21 में भी देखें तो वहाँ पर भी प्रभु के सुसमाचार में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कई जगहों पर। 21:10 से अगर हम पढ़ें, तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। है ना? क्या लिखा है? आकाश में बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे, प्रकट होंगे, आकाश में भयंकर बातें होंगी। उस समय पर आसमान में बहुत कुछ होगा उस समय पर जब प्रभु का आना नज़दीक है। और इसकी जो भविष्य इसमें हम और देखते हैं 25 में भी लिखा है, यीशु ने, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुंदर के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण। और संसार पर आने वाली घटनाओं के बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तो यहाँ पर फिर से प्रभु कह रहा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और इसकी भविष्यवाणी योएल की पुस्तक में भी लिखी हुई है। अगर हम योएल 2 उसका 29 से 32 पढ़ें तो वहाँ भी पुराने नियम में भी प्रभु ने इस चीज़ की भविष्यवाणी करी है। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं पिछले दिनों में इतने सारे रेड मून हमने देखे लास्ट ईयर, है ना, और अभी भी हम देख रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कितने ज़्यादा। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 चीज़ें ध्यान रखना। परमेश्वर ने क्या बोला? आकाश में अद्भुत चिन्ह दिखाई देंगे। नंबर 1, सूरज और चांद में क्या है? सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद रक्त के समान लाल हो जाएगा, है ना, और तारे क्या है? टूट के गिरेंगे। यहाँ पे हम 4 चीज़ों पे ध्यान देना आपने कि सूरज अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त के समान लाल हो जाएगा और तारे टूट के गिरेंगे और आकाश में भयंकर चिन्ह दिखाई देंगे। ये 4 चीज़ें। तो आज हम देखेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। हम देख रहे हैं ये चाइना में पूरा आकाश लाल हो गया और ये टर्की में, ये अभी कुछ ही महीनों की एक पिक्स है जो टर्की में ये लाल रंग का बादल, ये चिन्ह दिखाई दिया है। और हम रेड मून की, और ये चाइना में पूरा आकाश लाल हो गया। ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं उमा, जहाँ पे लोगों को आसमान में एंजल्स दिख रहे हैं, क्रॉस दिख रहा है बादलों से बने हुए, और ऐसी परछाइयाँ नजर आ रही हैं जगह जगह पे, बस के अंदर, ये आसमान में क्रॉस। 2016 में ये न्यूयॉर्क में 8 जनवरी ये क्रॉस दिखाई दिया आसमान में, और इस तरह के अद्भुत अद्भुत चिन्ह। और अगर हमारे पास कुछ है तो हम
चाहते हैं कि आप देख सकते हैं। तो ये साइन जो है ये जनवरी 13, 2016 में हवाई में एंजल दिखाई दिया। अब ये वही हवाई है जो आज की डेट में जल के ख़त्म हो चुका है। तो परमेश्वर क्या है, अपने लोगों को अवेयर करता है। ये एंजल ये हवाई में दिखाई दिया था, ब्लड रेड कलर का हो गया पूरा आसमान। इसमें क्या लिखा है, अर्थात लहू और आग धुएं का बादल दिखाऊंगा। लहू के समान जो बादल है, जो आकाश है, बाइबल में लिखा है वो लाल हो जाएगा। और लोगों ने अपने फ़ोन में वीडियोस बनाई और इतना डरावना था ये, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो है वो बाइबल में पहले से लिखी गई है कि यीशु मसीह के आने से पहले, उस भयानक दिन से आने से पहले क्या है, सूर्य लाल हो जाएगा और आकाश में धुएं और आग के बादल दिखाई देंगे। यहाँ पे लिखा लहू, आग और धुएं। ये प्रेरितों 2:19 में लिखा है लहू, आग और धुएं का बादल दिखाई देगा। तो प्रभु का आगमन, प्रभु ने कहा जब ये सारी बातें, ये सारे साइन तुम होते हुए देखो तो समझ लो मैं द्वार पर ही हूँ। और ये सारे साइन हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, है ना। अब ये छुपी हुई बातें नहीं है। ये बहुत जुलाई 17 ये 2 दिन बहुत सारे मीटियोर्स जो है वो बहुत सारे आसमान से गिरे। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, बहुत सारे, इसको पुच्छल तारे भी कहते हैं। और ये तारे टूट टूट के बरसात हुई। बाइबल में क्या लिखा है, तारे टूट के गिरेंगे। और ये चीज़ें हमारे सामने प्रभु हमें साइन दे रहा है कि उसका आगमन बहुत ही नज़दीक है। एक नहीं, हजारों की तादाद में गिरे और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा। और सचमुच जितने पहले गिरते थे उससे कई अधिक ये मीटियोर शार्स और ऐसी चीज़ें होने लग रही हैं। तो ये सारे परमेश्वर हमें साइन दे रहा है, दिखा रहा है कि जो चीज़ें उसने लिखी थी कि मेरे आने से पहले, समझ रहे हैं, आपको याद रखना है प्रभु के आने से पहले और जगत के अंत से पहले ये सारी चीज़ें क्या है, संसार में होंगी। यीशु ने 2000 साल पहले अपने चेलों को साइन दिया। और आज सचमुच जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, तो हमें कितना अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे साइन जो पिछले दिनों में आकाश में दिखाई दे रहे, बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे घोड़ों की आते हुए फोटोज़ दिखाई दे रही हैं। और पिछले दिनों तुरैयों का जो शब्द है वो भी आकाश में सुनाई दिया। हम देख सकते हैं 2 थिस्सलुनीयों उसका 4:16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही, यीशु के आने से पहले क्या लिखा, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और क्या है, तुरही फूकी जाएगी, है ना। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, यीशु खुद उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जब यीशु मसीह आएगा उससे पहले क्या है, तुरही के शब्द सुनाई देंगे। 15 चैप्टर 1 कुरिन्थियों उसका 15 अगर हम देखें, उसमें भी 51 और 52 वर्स हम देखें तो उसमें लिखा है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है अंतिम तुरही फूकते ही, है ना। क्या है, एक प्रकाशित वाक्य में भी इसके विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अगर 10 हम पढ़ें उसका 6 और 7 वचन,
और जो युगानुयुग जीवित रहेंगे, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। न 7वें स्वर्गदूत की तुरही, अंतिम तुरही जब फूकी जाएगी, प्रभु ने कहा सचमुच उस समय कलीसिया क्या है, उठा ली जाएगी। तो हम इस समय देखते हैं कि अब इतनी सारी जगह, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह, वो सारे देशों में बहुत तुरहियों की जो आवाज़ें हैं वो आकाश से आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ, एक हमारे पास एक वीडियो है, मैं दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारी जगहों पे ये साउंड सुनाई दे रही है और प्रभु वार्निंग दे रहा है, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, पाप से बाहर आ जाओ। Nevertheless, it is essential to approach nations and dismiss enigma. One thing remains certain. The strange sound echoes across the world, capturing our imagination and challenging our understanding of the natural. Will eventually be demystified or forever remain a source of fascination. The strange sound stands as a testament to the vast. ऐसी आवाजें जो समझ से परे मनुष्य समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से कैसी, किसी साइंटिस्ट को किसी को समझ नहीं आ रही कि कहाँ से साउंड आ रहा है। सुने इसको ध्यान से। The chilling phenomenon has fear and intrigue. Some have linked it to unrelated to the 7 trumpets of Revel times. But that brings us to the questions we're going to grapple discussed. And could this phenomenon have connections to biblical prophecies? ये टेक्सास में है, यूएस में। आकाश में से अद्भुत आवाजें आ रही है। हाँ, oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Alright, okay. It's not an animal, is it? Oh, hang on. Oh yeah, that was loud. Alright. Frightening and inexplicable. Thinking, limitation, often been likened to no in फिनलैंड में। Mistä vitusta toi tulee? यूक्रेन में समान आवाज़ें आ रही है सदा से। But it really got the attention of a lot of people, even as far away as Bensalem, reporting that they felt that their homes were shaken. Some strange
ब्राज़ील में। हंगरी में। Their homes or amidst the hustle and bustle, akin to metallic whispers that whispered secrets from an unknown realm, seemed to be resonating from the heavens. Muitos moradores. Pois é. O que há são muitos relatos de pessoas dizendo que nosso jornal. La mayoría de ellos, volcanes, अलग-अलग ¿por qué न्यूज़ no? चैनल ¿Qué पे puede estar generando लोगों ने esto? खोजने की कोशिश की है कि कहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं, पर उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है इन आवाज़ों का। З його верхніх поверхів emergent Months, a peculiar phenomenon has captured the attention of people from various corners of the globe. A strange sounds and speculations, captivating the imaginations of both ask, as it defies conventional, accompanied by intermittent ethereal whispers. Strange sound have emerged from diverse local areas, urban और एक जगह environments, से नहीं, remote अलग-अलग villages. जगहों से पूरे संसार में ये आवाज़ें आ रही हैं। प्रभु वार्निंग दे रहा है अपने लोगों को कि रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, आखिरी तुरई फूकने वाली है और हम सब उठाए जाएंगे। और इसलिए हमें अपनी लाइफ को चेक करना है, तैयार करना है। तो हम देख रहे हैं कितनी जगहों पे अलग अलग कंट्री में, कनाडा में, ब्राज़ील में और इज़राइल में तो बहुत ही तेज वो साउंड सुनाई दी और एक बादलों का एक चारों तरफ एक घेरा बन गया और उसके बीच में से बहुत तेज साउंड वहाँ पे सुनाई दी। तो सचमुच ये सारी बातें जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं और इनको अब हम लाइव होता देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमें सचमुच कितना रेडी होना है। और भी हमारे पास और एक चीज़, और हम अभी बाइबल में एक प्रकाशित वाक्य 8 उसका 8 से 10 हम पढ़ते हैं। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थीं और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए, है ना। और तो यहाँ पर देखते हैं हम समुद्र का 1/3 लहू हो गया। और ये घटनाएं भी अगर हम देखा जाए तो ये घटनाएं भी बहुत बढ़ रही हैं, नदियों का लाल होना, है ना। और इसके 10 में भी अगर हम पढ़ें 10 का 6 और 7 में भी लिखा हुआ है। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू के जैसा बन गया और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। ये कटोरों की विपत्ति जब आएगी तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु अभी से साइन देना शुरू हो चुका है, ताकि लोग ऐसा कभी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ चीज़ें कि ये होना बहुत समय से, और ये पहले मूसा के टाइम हो चुका है, जब नील नदी लहू बन गई थी और सारे जीव जंतु उसके मर गए थे और मूसा ने जब प्रार्थना की तब वो नॉर्मल हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो प्रभु ने कहा कि अंतिम समय में भी प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा है कि नदियाँ रेड हो जाएंगी, लहू बन जाएंगी। तो हम ये कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस समय जो चीज़ें अभी हो रही हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये जो भविष्यवाणी यीशु ने लिखी है वो पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। तो हमें इस समय बहुत ही तैयार रहना है। हम ये आप देख रहे हैं ये मूसा के टाइम पर क्या है, जो पानी था वो लहू में तब्दील हो गया था। और आज फिर से प्रभु ने कहा अंत के दिनों में क्या होगा, नदियाँ लाल हो जाएंगी। और ये जमाइका में है जहाँ पर ये लेक, ये नदी रेड हो गई। और चाइना में भी आप देख सकते हैं ये
पिछले दिनों में ये कहा ये जो पानी का पीने का सोर्स है, समुंदर लाल हो गया ऑस्ट्रेलिया में भी, और बहुत से जानवर मर गए यहाँ पर। एक दो महीना पहले ही हमने देखा कि पूरा नदियाँ लाल हो गई थी। वो भी अगर हम देखें तो ये घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। और पिछले समय में केरला में ब्लड रेन हुई थी। अगर प्रकाशित वाक्य 8 का 8 हम पढ़ते, दूसरे स्वर्गदूत की धुरई फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लाल हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो क्या है, समुद्र लाल हो गया। और पिछले दिनों में भी मैं एक न्यूज़ देखी थी कि बहुत सारी, एक नहीं सैकड़ों वेल मछलियाँ डेड पाई गई समुद्र के किनारे पर। और उससे क्या हो रहा है, जब समुद्र लाल हो रहे हैं जानवर मर रहे हैं उसमें। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, जो ब्लड रेन, केरला में ब्लड रेन आई, और अभी पीछे सी एक जगह पर जो बर्फ़ थी वो उसका कलर ही रेड हो गया पूरा। ये बहुत सारी, ये मतलब एक ही पता नहीं कितने टन की मछली होती है ये, और एकदम से इतनी सारी वेल मछलियों का समुद्र में मरना। तो हम देख रहे हैं ये भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है ना। और ये नॉर्मल मछलियाँ नहीं है, ये समुद्र का सबसे बड़ा जीव है ये। और एक साथ इतनी सारी वेल मछलियों का मरना हम देख रहे हैं। बाइबल की जो भविष्यवाणियाँ हैं, लिखा है कि समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं दुनिया में जो घट रही, अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, जिसका साइंस के पास, लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ हैं। वचन में हमें पहले से ही यीशु ने कहा कि उसके आने से पहले ये सारी घटनाएं होंगी। आप देख सकते हैं ये, और इसी साल की घटना है ये। मतलब एक वेल मछली कई टन की होती है, और आप सोच सकते हैं इतनी सारी तादाद में इनका मरना। ये एंड टाइम के साइन है, ये आखिरी दिनों के साइन है जो प्रभु के वचन में लिखे हैं। और हमें बहुत ही अलर्ट होना है। हम हर बार सुनते हैं बड़े बड़े एस्ट्रॉयड ऊपर से आ रहे हैं, हाँ, जो जब धरती से टकराएंगे तो कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले समय में इसकी प्रोफेसी भी बहुत पहले से भी हो चुकी है, और बाइबल में तो पहले से ही है कि एक बहुत बड़ा जो मसाल के समान, यहाँ पे लिखा है, जलता सा पहाड़ जो है, तारा जो स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पे आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना था, और उससे क्या है, सारा पानी जो है वो कड़वा हो जाएगा और लोग उसको पी के मर जाएंगे। तो ऐसे आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े जो एस्ट्रॉयड आ रहे हैं, और ये नासा की रिपोर्ट है ये। और अभी पिछले दिनों में भी जो एक एस्ट्रॉयड आ रहा था तो उन्होंने नाश किया, उसको तोड़ा, बीच में उसका रास्ता चेंज किया। तो इस तरह के और भी बहुत कई कई किलोमीटर के, और जो धरती से टकराएंगे तो सब खत्म है। और ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि बाइबल में लिखी हैं ये सब चीज़ें। तो हमें अपना क्या है, उद्धार को किसी भी रीति से नहीं खोना। ये 25 जुलाई 2001 में ये केरला में एक ब्लड रेन आई थी, और जब उसको टेस्ट किया गया तो वो जो ब्लड था वो इंसान का ब्लड था। उसमें 6 DNA के सैंपल्स मिले अम्मा, और कंफर्म हुआ है कि वो एक्चुअली में ब्लड था। और जो साइंटिस्ट ने उसको चेक किया और सच में वो ब्लड था। और ये 2001 में हमारे इंडिया में ही, केरला में ये ब्लड रेन हुई थी। और ऐसी बहुत ही अद्भुत घटनाएं जब आप देखोगे, चेक करोगे, है ना। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं, मैं क्यों ये सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, ताकि
हम रेडी हो जाए। हमें लगता है कि ये तो जी एक रिलीजियस बुक है या बाइबल में ऐसे ही लिखा हुआ है, पता नहीं कब चीज़ें पूरी होंगी। तो हमारे सामने पूरी हो रही हैं, हमारे सामने ये सारी चीज़ें पूरी होना शुरू हो चुकी हैं और कब कई सालों से। तो अभी क्या है, प्रभु ने कहा जब ये सारी बातें तुम होते देखो तो समझ लो मैं द्वार पे हूँ, मैं निकट हूँ। तो इसलिए प्रभु कहता है इसलिए सावधान रहो। लूका 21 उसका 34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। समझ रहे? तुम्हारा मन जो है क्या है, वो खुमार से, मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। प्रभु कहता है कि ये दिन जो यीशु का आना है वो तुम पे फंदे के समान नहीं। अरे मैं तो तैयार ही नहीं था प्रभु, मैं तो अभी पाप में ही था, मैं तो नशों में ही था। तुम्हारे ऊपर फंदे के समान ना आ पड़े। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये सारी चीज़ें पहले से लिख के दी, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लोग तैयार नहीं होंगे। हाँ, लोग परमेश्वर की बातों को झूठ मानेंगे, लोग सोचेंगे ऐसा ही है लिखा हुआ है और वो विश्वास नहीं करेंगे और उनके ऊपर ये दिन क्या है, फंदे के समान आएगा। जैसे नूह के टाइम पर जब नूह अपनी तैयारी कर रहा था, अपना जहाज तैयार कर रहा था, लेकिन बाकी लोग क्या थे, उसकी हंसी मजाक कर रहे थे और अपनी जीवन की अभिलाषाओं में घुसे हुए थे। और जब प्रलय आई तो नूह जिससे तैयारी की वो बचाया गया और बाकी सब लोग उस प्रलय में डूब के मर गए। इसी तरह से यीशु का आगमन भी होगा और ये सारी चीज़ें होंगी पूरी। और बाइबल में लिखा है इसलिए ये सारी पृथ्वी पर रहने वाले जो यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करते, ये दिन फंदे के समान आ पड़ेगा, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। प्रभु आपसे कह रहा है, जो जानते हो परमेश्वर को, प्रभु उनसे बात कर रहा है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, समझ रहे हैं, 2 चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि तुम प्रार्थना में लगे रहो और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, तुम बच जाओगे अगर तुम प्रार्थना में लगे रहोगे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 2 बातें, हाँ, इन सारी घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें योग्य बनना है, परमेश्वर के पवित्र बनना है। प्रभु ने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि कोई भी अपवित्र, कोई भी लालची, लोभी, व्यभिचारी, झूठा, अविश्वासी, मूर्ति पूजा, बाइबल में लिखा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर के वचन पे मन लगाना है। और ये सारी बातें अभी देखो, आज मंडी में वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो गया और कल एक पूरा बहुत पुराना जो शिव का मंदिर था वहाँ पर वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए। इस तरह की हजारों घटनाएं हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ये घटनाएं हो रही हैं। अभी हवाई में जो हुआ 100 के करीब लोग वहाँ पर मारे गए। हम ये देख रहे हैं एक बहुत बड़ा शहर can't be rebuilt. यूएस का It's ये lost forever. Maui County officials said in a press release more than 200 और उसके बाद ये पूरा ये पूरा शहर जल के तबाह हो गया और कितने सारे लोग मारे गए। तो आप परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, इसीलिए कभी भी आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, चर्चे जला रहे हैं और उनको लग रहा है वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, है ना। तो याद रखिए परमेश्वर से आप लड़ नहीं सकते। जब यीशु मसीह कहते, जब शाऊल, है ना, यीशु के लोगों को सता रहा था तो परमेश्वर ने कहा, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। ये बहुत भयानक, बहुत प्राचीन एक मंदिर था और वहाँ पर इन दिनों में जो सावन के महीने में वहाँ पर भंडारा चल रहा था और बहुत सारे लोग उस मंदिर के अंदर थे
और वो पूरा का पूरा मंदिर नीचे गिर गया और उसके अंदर जितने लोग थे वो मारे गए। और भी मंडी में, नॉर्थ ऑफ मंडी, ये आजकल की घटनाएं हैं। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, ये दूर नहीं, ये हमारे आसपास ही। ये बीस लोग मर गए यहाँ पर। शिमला, सोलन, तो ये सब कुछ परमेश्वर ने जो बताया है ये होना है। कौन सा व्यक्ति यहाँ खड़ा हो सकता है? हाँ, कौन परमेश्वर के? बादल फट गए यहाँ मंडी में आज, बादल फटने से तबाही। इसीलिए मनुष्य का कुछ नहीं पता, हाँ, कब बुलावा आ जाए, कब कहाँ पे क्या हो जाए। अपने जीवन को सेव करें, अपनी लाइफ को सेव करें, परमेश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, अपने किए हुए गुनाहों की, और प्रभु के साथ पवित्र जीवन जिए। और जो ये विद्रोह है, मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी चीज़ें, जब एक व्यक्ति भूल जाता है कि वो एक इंसान है और खुदा ने उसे बनाया है ना, और वो इंसान सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। और ये जो पहाड़ है, ये बाइबल में बताती है कि ये पृथ्वी की नींव है ना। और आज क्या हो रहा है, जगह जगहों पर पहाड़ खोदे जा रहे हैं, पहाड़ हाईवे बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। जब नींव ही खोद दी अगर तुमने धरती की, तो बचेगा क्या, है ना। तो लेकिन ये सारी जो भविष्यवाणी है प्रभु के आने की, ये सारी पूरी होनी है। और हमें ध्यान देना है कि अपने जीवन को, बाइबल कहती है स्वर्ग का एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई, यीशु द्वार है, बिना यीशु के स्वर्ग हम जा नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो यीशु ने हमें बताया। यीशु ने कहा कठिन है मार्ग जो स्वर्ग को पहुँचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलेंगे। आज लोग आसान मार्ग पे चलना चाहते हैं। याद रखिए, मनुष्य का जीवन पैसे की बहुतायत से नहीं होता, मनुष्य का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। इसीलिए ये समय है, परमेश्वर पूरे संसार को मौका दे रहा है कि अपने पापों से तौबा करो, अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर वापस आओ। हालेलुया। हम सब जो भटक गए और परमेश्वर से दूर हो गए, आज परमेश्वर हमें बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। और सचमुच जिसके पास बाइबल कहती है पुत्र है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। इसलिए मैं चाहती हूँ इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, और आखिरी दिनों की जो ये चीज़ें पूरी हो रही है, हमने सुना देखा कि कैसे आकाश में अद्भुत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आकाश लाल हो गया, और ब्लड मून, कितनी देशों में ब्लड मून दिखाई दिया पिछले दिनों में, और हर साल ब्लड मून हम देख रहे हैं, और ज़्यादा ब्लड मून आ रहे हैं, है ना। पूरा जो चंद्रमा है वो रक्त के समान लाल हो रहा है, और आकाश लाल हो रहा है। हम देख रहे हैं धुएं के बादल, है ना, लहू के समान हम उन बादलों को देख रहे हैं। और आकाश से अलग अलग देशों में तुरहियों के शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं, है ना। और जो परमेश्वर की भविष्यवाणी, धरती पे जो नदियां हैं, समुंदर हैं, वो लाल हो रहे हैं, लहू की बारिश हो रही है, कितनी सारी घटनाएं। क्या आप इन सब चीज़ों को देख के भी क्या आप कहेंगे कि अभी देर है यीशु मसीह के आने में? ये सब घटनाएं जब यीशु मसीह ने कहा, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, तो समझ लो मैं द्वार पर हूँ। अब फिर से हम अगर लूका में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो,
जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं और तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। तुम्हें अपने आप पता चल जाता है कि ये अब क्या है, गर्मी आने वाली। इसी रीति से तुम ये सब बातें जब होते देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि इस समय हम लोग, जब ये सारी बातें दुनिया में होनी शुरू हो चुकी हैं, और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया अभी भी कि हम अपनी अनंत काल के जीवन को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसलिए अपने पापों से तौबा करें और हर दिन हम इस तरह की जो चीज़ें जो वर्ल्ड में हो रही हैं और जो भविष्यवाणियाँ बाइबल में लिखी हैं, और भी हम देख रहे हैं इन दिनों में बिजली गिरने का, जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं बिजलियाँ गिर रही हैं, है ना, और हजारों लोग बिजली गिरने के कारण मर रहे हैं। और ये घटनाएं क्या है, बढ़ती जा रही हैं। मम्मा, अभी कुछ सालों में ये ऐसा स्टार्ट निकला है कि एक साल में कम से कम 2000 लोग बिजली गिरने के कारण मरते ही हैं। 2000 लोग बिजली गिरने के कारण मर जाते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, किस रीति से लोग मर रहे हैं। हमने देखा कितनी सारी व्हेल मछलियाँ, हाँ, एक मछली का मरना बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी इकट्ठे ये सारी मछलियों का मरना, और भी, और मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन दिनों में, जो ये साइन परमेश्वर हमें इसलिए दे रहा है, हर देश के लोगों को दे रहा है, ताकि हम लोग अलर्ट हो जाए, हम जान लें कि प्रभु का आना नज़दीक है, इस दुनिया का, जगत का अंत है। अपने पापों से तौबा करके अपने परमेश्वर की ओर हम फिरें और अपने मन को फिराएं और यीशु को अपना मुक्तिदाता, क्योंकि यीशु के बिना कोई अनंत काल का जीवन पा ही नहीं सकता। इसीलिए यीशु का विरोध है इतना, क्योंकि शैतान जानता है यीशु लोगों को बचाता है, यीशु लोगों को अनंत काल का जीवन उनका सेव करता है, लेकिन शैतान चाहता है लोगों को नरक में ले जाने के लिए। इसलिए यीशु का विरोध करते हैं। यीशु के लोग इतना प्यार करते हैं, हाँ, सत्य का प्रचार करते हैं, फिर भी यीशु का विरोध, और उसी का विरोध, उसके लोगों का जितना विरोध हो रहा है, हम देख रहे हैं दुनिया में आपदाएं भी कितनी आ रही हैं। यीशु मसीह ने जब शाऊल उसको उसकी कलीसिया के लोगों को सता रहा था, तो यीशु ने क्लियर बोला, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आप जब भी कलीसिया का ऊपर सताव देखेंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जब परमेश्वर का वचन टूटता है, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और हम जगत के अंत के समय में खड़े हैं। और भी बहुत सारी, ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे, और मैं चाहती हूँ आप कनेक्ट रहें हर रोज़। आज हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपना, है ना, और पूरा चाल चलन करप्ट कर लिया, और यही ऐसा ही समय था जब नूह के समय पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। लिखा है लोग क्या है, सिर्फ खाने पीने, खाते थे, पीते थे, और उनमें विवाह होते थे, और क्या था, लोग अपनी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे थे। और जब तक लिखा है बाढ़ आके उनको बहा ना ले गई, तब